हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 2 सेखीबाज मक्खी। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले पेज पर। पहले पेज पर चलने से पहले दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे पेज पर। हमारा पहला प्रश्न है, कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों। तो दोस्तों हमें कहानी में सबसे अच्छा लगा लोमड़ी, क्योंकि उसने अपनी चालाकी से उस मक्खी का गुरूर तोड़ा। तो हमें वो जो लोमड़ी थी वो अच्छी लगी, और क्यों इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। तो शायद मक्खी को मकड़ी ने मार दिया होगा, मकड़ी ने मक्खी को मार दिया होगा, और या फिर कोई भी पक्षी आकर उस मक्खी को बचाया होगा। तो इन दोनों में से एक हुआ होगा, तो शायद वो बच्ची नहीं होगी, मकड़ी ने उसे मार दिया होगा। ठीक है। तो ये है कहानी क्या हुआ होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला है कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो दोस्तों यदि लोमड़ी और शेर इन दोनों को मिलाकर कोई यदि हम शीर्षक सोचें तो इसका ये हो सकता था। इस कहानी पर यदि हम ले तो चालाक लोमड़ी और घायल शेर, इस तरीके का कोई हम शीर्षक ले सकते हैं। तो मैं तो इसका आंसर यही बताऊंगी, चालाक लोमड़ी और घायल शेर। तो इस तरीके का मैं ये शीर्षक बताऊंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस कहानी पर कुछ ऐसा शीर्षक लेना है जो कि किसी भी जानवर का नाम पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो किसी घटना पर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या घटना घटी उसके नाम पर यहाँ होना चाहिए। तो शेर घायल हुआ था इसमें, तो इस तरीके से हम यहाँ पर घायल शेर लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें ये घटना है कि शेर घायल हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घायल शेर। तो ये है हमारा प्रश्न का उत्तर, घायल शेर। अगला प्रश्न है, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। यदि हमें कोई गहरी नींद से जगाए तो हमसे कोई छोटा, तो हम उसे भी हम आग बबूला होकर डांट देते हैं, लेकिन बड़े हो तो हमें उठना ही पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो। तो यदि हम एक ही जगह पर काम करते रहे तो हम भी उब जाते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा प्रश्न का आंसर। अगला है, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो दोस्तों ये आपको मानकर ये सब है जो एक खेल की तरह आपको करना है, खुद करना है। ठीक है। आपको शेर बनना है, और मक्खी ने जो शेर के साथ जो कुछ भी किया वो आपको किसी और को लोमड़ी बनाकर उससे सारी बात बतानी है, और ये आपको करना है। ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि उसका आंसर क्या है और किस तरीके से उसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर, कभी कभी। तो अक्सर हम खाना खाकर सो जाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि अक्सर हम खाना खाकर सो जाते हैं, और कभी कभी हम टीवी देखने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये मेरे दो है, अक्सर मैं सो जाती हूँ लेकिन कभी कभी मैं टीवी देखने लग जाती हूँ। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो ये हमें बताना है कि शेर क्या क्या खाता है और हम क्या क्या खाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है कि शेर खाता है मांस मछली, और हम खाते हैं हरी सब्जी और फल फ्रूट, इस तरह के हम खाते हैं, और मांस मछली ये सब शेर खाते हैं। ठीक है।
तो ये मैंने बंटवारा कर दिया कि कौन क्या क्या खाता है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो नीचे तस्वीरें दिखाई दे रही है, हमें उसे देखकर हमें अंदाजे से बताना है कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक। तो यदि हम पहली तस्वीर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक खरगोश बोल रहा है जो कि झाड़ियों के बीच छुपा हुआ है। तो ये छुपा हुआ है तो ये शेर से बात तो नहीं कर रहा होगा, और यदि ये कर भी रहा है तो ये यही बोलेगा कि मुझे मत खाना, ठीक है। तो इस तरीके की ये शेर से ये जो खरगोश है ये बोल रहा है चुप चुप के, ठीक है। और फिर दूसरी जो तस्वीर है उसमें बताया गया है कि शेर बोल रहा है कि कौन है यहाँ बाहर निकलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंदाजे से बता सकते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।